प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर को महिमा दें। धन्यवाद अनुग्रहकारी अब्बा पिता, हम आज के दिन के लिए आपको महिमा देते हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, क्योंकि आज का दिन यहोवा आपने बनाया है और बाइबल हमें कहती है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। हम धन्यवाद देते हैं आपको अब्बा पिता कि आज के दिन आपने बनाया है और आज आप महान कार्य करने को जा रहे हैं। आज आप अपने वचनों को देने को जा रहे हैं, जिसे हम जानकर अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और उसके प्रभाव को देखकर हम तेरी महिमा प्रशंसा करेंगे, क्योंकि तू हमारे जीवनों में काम करने के लिए तत्पर है और तू चाहता है हमारे साथ मिलके काम करने के लिए। अब हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं, आज की सभा को आपके हाथों में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा आपका कब्जा होने पाए, यीशु मसीह आपका प्रकटीकरण होने पाए और हम आज महान कार्य जो आप दिखलाने को जा रहे हैं, हम देखने को जा रहे हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा आदर प्रशंसा हम आपको देते हैं। आज की सभा पर यीशु मसीह आपका लहू लगाते हैं और बिल्कुल आपके वचन हमारी समझ को खोले, हमारे बुद्धि को खोले, हमें ज्ञान दे जो आपकी ओर से आता है। हम आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं। हम प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक विशेष विषय पर बात करने को जा रहे हैं और उस विषय का टॉपिक है जिसका नाम है उपवास, यानी कि फास्टिंग। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको इस नाम से वाकिफ है कि नहीं है? वाकिफ बस एक भाई है और बाकी लोग वाकिफ है कि नहीं? वाकिफ है। फास्टिंग यानी कि उपवास। यीशु मसीह ने भी हमें उपवास रखने के विषय में कहा है और उससे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या लाभ होता है, किस प्रकार से किया जाता है। मैं उन सारे बातों को जो प्रभु ने मुझे सिखलाया है आप लोगों से शेयर करूंगी, ताकि आप उसे सुने और आशीषित होने पाए और आपके जीवन, आत्मिक जीवन में भी बढ़ोतरी आने पाए। तो उपवास का मतलब आप में से कितने लोग जानते हैं? बताइए प्रीतम भाई, उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास का मतलब है कि अपने वो खाने को दूर करके, खाने की इच्छा को अपने त्याग करके परमेश्वर पर अपना ध्यान और अपना मन को लगाना। बिल्कुल सही है कि हाँ, भोजन से दूर रहकर अपने आप को परमेश्वर की ओर लगाना। और क्या हम जानते हैं किस प्रकार से हम लोगों को करना है? चलिए आज हम लोग इस विषय को गहन रीति से हम लोग देखेंगे और हम जानेंगे कि उपवास क्या है। तो उपवास, जैसा कि हमने अभी प्रीतम भाई से सुना कि abstaining from food मतलब कि भोजन से दूरी, ये हमारा उपवास होता है। और क्यों परमेश्वर? क्योंकि यहूदी प्रथा के अनुसार वो लोग सप्ताह में 2 बार उपवास हर व्यक्ति, हर पुरुष और हर स्त्री रखते थे, रखा जाता है। और ये कंपल्सरी है, ये उनका ड्यूटी है कि हर एक जन उपवास रखे। जब वो उस आयु घड़ी में पहुंच जाते हैं जब उन्हें उपवास रखना होता है, तब उन्हें रखना पड़ता है। और बाइबल मतलब कि प्रभु के दासों ने जो कहा है, बहुतों ने कहा है कि एवरी क्रिश्चियन शुड फास्ट, मतलब कि हर एक मसीही वो उपवास रखे। जो कोई मसीही है उन्हें उपवास रखना आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। तो पहला भाग है जो कि हम पर देखेंगे, वो है उपवास रखने का कारण। क्या है? उपवास रखने का कारण। क्या आप लोग नोट्स लिखने के लिए कुछ पेन कॉपी लेकर आए हैं? चलिए लिखिए, ताकि आप उस चीज़ों को घर जाकर फिर से अध्ययन करें
और जाने कि परमेश्वर क्या काम करने को चाहता है। और अगर जो नहीं लाए हैं अगली बार से जरूर लाइएगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो हम लोग देखेंगे कारण, उपवास करने के कारणों को, यानी कि रीजंस को, क्यों रीजंस रहते हैं उपवास करने के, क्या रीजन होना चाहिए। बिब्लिकल तरीके से हम लोग देखेंगे कि बाइबल क्या बतलाता है कि क्या कारण मतलब किन कारणों को आगे रख के उपवास रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बाइबल किस कारण को मतलब अलाउ करता है, किस कारण को बाइबल सहमति देता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे 6 प्रकार के हैं। किस प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। ठीक है, पहला कि कोई जो नोट्स बना रहे हैं कृपया वो नोट्स बना ले। पहला है पश्चाताप। क्या है? पहला पश्चाताप, यानी कि रिपेंटेंस। इस कारण की वजह से हमें उपवास रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? उपवास। बिल्कुल। पहला कारण है रिपेंटेंस, मतलब कि पश्चाताप। ठीक है, हिंदी में हम देखेंगे कौन कौन योना नबी को जानते हैं। योना नबी को परमेश्वर ने एक कार्य सौंपा था ना, निनवे देश के विरुद्ध में भविष्यवाणी करने का। जब योना नबी गया और निनवे देश में उसने प्रचार किया कि परमेश्वर इसको नष्ट कर देगा, इस देश को, तब निनवे के राजा तक जब ये समाचार पहुंचा, उसने अपने वस्त्र फाड़े और उसने टाट ओढ़ ली और वो राख पर बैठ गया और ये आज्ञा निकाली, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे और क्या ही जानवर, पालतू पशु सब उपवास में रहेंगे। क्या रहेंगे? उपवास में रहेंगे और अपने अपने कामों के कारण, यानी कि पापों के कारण परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, पश्चाताप करेंगे, अपने आप को तोड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने इस कार्य को देखा कि निनवे किस तरह से उपवास में चला गया और परमेश्वर ने जो नष्ट करने की ठानी थी, परमेश्वर ने उसको बदल दिया और दया किया कि नहीं? क्या हम देखना चाहेंगे? योना नबी की पुस्तक में हम लोग देखेंगे तीसरा अध्याय का 1 से हम लोग देखेंगे। चलिए, कोई एक पढ़ देंगे, एक हिंदी से पढ़ेंगे, मैं यहाँ अंग्रेजी से पढ़ देती हूँ। चलिए पढ़ देंगे योना नबी की पुस्तक से अध्याय 3 पूरा पढ़िए। चलिए। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब यह योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने
राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिएं। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उसकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। Praise the Lord. यहाँ क्या लिखा है? Who can tell if God will turn and repent and turn away from his fierce anger that we perish not? And God saw, no, और 10 में पढ़ रही हूँ. And God saw their works, that they turned from their evil way, and God repented of the evil that he had said that he would do unto them, and he did it not. Praise the Lord. तो ये पहला कारण है उपवास करने का, पश्चाताप, अपने बुरे कामों से फेरना, रिपेंटेंस। ये है रीजन फास्ट करने का। जो 6 रीजंस मैं बता रही हूँ उसमें से ये पहला है रिपेंटेंस। प्रेज द लॉर्ड। अब हम लोग देखेंगे दूसरा भाग। दूसरा जो कारण है वो है रेडीनेस। रेडीनेस मतलब क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? क्या कोई बता पाएंगे रेडीनेस का मतलब क्या होता है? रेडीनेस मतलब सतर्क रहना, मतलब आप रेगुलर बने रहना, एक तरह से आप कंटिन्यूटी के साथ चले रहना। प्रेज द लॉर्ड। हम आना के विषय में पढ़ेंगे। आना यानी कि हन्ना। जब यीशु मसीह न्यू टेस्टामेंट में है, ये आना जो एक भविष्यवक्तिन थी। प्रेज द लॉर्ड। भविष्यवक्तिन थी और वो एक फेथफुल प्रेयर वॉरियर थी। क्या थी वो? फेथफुल प्रेयर वॉरियर थी। और उसका डिवोशन जो था परमेश्वर के प्रति, डिसिप्लिन वो की थी। किस प्रकार से वो की थी? वो मंदिर में रहती थी रात दिन और वो उपवास और प्रार्थना करती थी। और वो जब यीशु मसीह को अर्पण करने के लिए लाया गया, उसने तुरंत पहचान लिया कि ये मसीहा है। मतलब कि परमेश्वर का विजिटेशन को आप तुरंत पा सकते हैं और समझ सकते हैं। जो लोग रेडीनेस नहीं रहते हैं वो लोग परमेश्वर के विजिटेशन को, यानी जीसस के विजिटेशन को, यानी कि मिस कर सकता है। विजिटेशन मतलब कि जब उसका आगमन होगा, मसीहा का जब आगमन होगा, जब आप रेडी नहीं रहेंगे, तैयार नहीं रहेंगे। रेडीनेस मतलब तैयार रहना। जब आप तैयार नहीं रहेंगे आप चूक सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखेंगे ये जो हन्ना है इसके विषय में कि ये किस प्रकार से प्रभु को देखी। हम देखते हैं लूका का अध्याय 2 में। लूका अध्याय 2। चलिए मैं पढ़ देती हूँ। है 36, ठीक है। हन्ना, लूका अध्याय 2 का 36। अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। उस घड़ी
जब यीशु मसीह मंदिर में अर्पण किए जा रहे थे, ठीक है। उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हन्ना कितने वर्षों से वो 84 वर्ष से विधवा थी। कितने वर्ष से? 84। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो इट मे बी 84 होता है ना। 84 मतलब 84 होता है। 84, क्या मैं सही बोल रही हूँ? हाँ, तो 84 होता है। इतने वर्ष से वो विधवा थी और 84 वर्ष तक वो मंदिर को नहीं छोड़ी। सोचिए कितना लंबा समय। और वो 84 वर्ष तक उपवास और प्रार्थना करती रही, उपासना करती रही। और यीशु मसीह का दर्शन वो कब पाए? 84 वर्ष में, 84वीं वर्ष में, जब यीशु मसीह मंदिर में अर्पण किए जा रहे थे। परमेश्वर के आत्मा ने बताया कि यही मसीहा है और उसकी आंखों ने मसीहा को देखा कि नहीं? और उन सब से जो यरूशलेम में थे, उन सब से वो छुटकारे के बारे में वो क्या कहने लगी? विषय में बातें करने लगी यरूशलेम में। प्रेज द लॉर्ड। तो ये होता है रेडीनेस, तैयार रहना। वहां पर और कितने लोग थे जिसने यीशु मसीह को पहचाना बाइबल के अनुसार? जब यीशु मसीह बालक का अर्पण किया जा रहा था, यीशु मसीह जब गोद में थे, जब उनका अर्पण किया जा रहा था, कितने लोगों ने उसे वहां पहचाना? जो तैयार थी, हन्ना। कैसे? क्योंकि वो उपवास और प्रार्थना में नित्य प्रतिदिन लगी रहती थी और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ और परमेश्वर ने उसे मसीहा का दर्शन दिखलाया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये दूसरा कारण है कि आप मसीहा के आगमन को चूके नहीं, उसके विजिटेशन को जब वो आपके पास आए आप मिस नहीं करें, आप चूके नहीं। इसके लिए आपको उपवास प्रार्थना में निरंतर बने रहना है ताकि परमेश्वर से जो प्रकाशन आपको मिले वो आप मिस ना कर जाए। परमेश्वर से जो रेमा आपको मिले वो आप मिस ना कर जाए। परमेश्वर से जो डायरेक्शन आपको मिले वो आप मिस नहीं करें। प्रेज द लॉर्ड। तो ये दूसरा है। तीसरा है रेवलेशन मतलब प्रकाशन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप में से चलिए बताइए कि बाइबल तो सबने पढ़ा है, किस प्रभु के दास को उपवास प्रार्थना के बाद प्रकाशन मिला? मैं आपको हिंट देती हूँ, वो 3 दिन तक अंधा बना रहा। बोलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्रेज द लॉर्ड। जब उसे प्रकाशन पाना था, क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह उसके सम्मुख प्रकट हुए उसके आंखों से रोशनी चली गई। अब उसे पता नहीं कि मुझे क्या करना है, मेरी आंखें क्यों ले ली गई, मुझे अब क्या करना है। यीशु मसीह ने जब साउल को दर्शन दिया तो क्या कहा? तू मुझे क्यों सताता है? तो साउल ने क्या कहा? तू कौन है? मैं यीशु नाज़री, यही कहा था ना। तो पौलुस की आंखों की रोशनी चली गई। अब पौलुस के पास क्या उपाय रहा? अब उसे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है। वो क्या किया? वो हाउस ऑफ जूडा में, मतलब कि यहूदा के घर में 3 दिन रहा। ना उसने खाया ना उसने पिया। वो उपवास और प्रार्थना में लगा रहा। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का प्रकाशन उसके जीवन में आया और उसे पता चला कि मुझे अब मिलियंस लोग के पास जाना है, उनके पास जो वचन सुनना, उद्धार का काम करना है, उन्हें वचन सुनाना है। प्रेज द लॉर्ड। ये इमरजेंसी वाला था, ये इमरजेंसी जिसमें वो पूरी तरह से अंधा हो चुका था और वो ना खाया ना पिया। प्रेज द लॉर्ड। और ये बल परमेश्वर ही उसको दिया क्योंकि उसे परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता था। तो रेवलेशन अगर आपको पाना है, परमेश्वर की ओर से डायरेक्शन पाना है कि नेक्स्ट मुझे क्या स्टेप लेना है प्रभु, आपको उपवास प्रार्थना करना चाहिए। ये एक
बिब्लिकल कारण है जो कि हर मसीहों को करना चाहिए। एवरी क्रिश्चियन शुड फास्ट। कुछ भी आपके जीवन में चुनाव करना है, आप उपवास प्रार्थना करिए। प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी अगर आपको जानना है कि प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं, आप उपवास प्रार्थना करिए। क्या आप चाहते हैं मेरे जीवन से, आप उपवास प्रार्थना में बैठिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर निश्चय उत्तर देगा, क्योंकि जो लोग उपवास प्रार्थना में बैठते हैं परमेश्वर उन्हें तुच्छ नहीं जानता है। निनवे के लोग पाप कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वो लोग पाप कर रहे थे, सब सिन कर रहे थे। जैसे ही योना नबी आके प्रचार किया, वे सब टाट ओढ़ लिए। उसी घड़ी उन्होंने वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और क्या, अपने आप को उपवास प्रार्थना में लगा दिया। और परमेश्वर क्या किया? उनके उपवास प्रार्थना को देख के, उनके मन फिराने को देख के तुरंत उन पर दया कर दिया। परमेश्वर उपवास प्रार्थना का उत्तर देता है। ये बाइबल हमें बतलाती है और ये बिब्लिकली है, एकदम सही है कि आप उपवास प्रार्थना करें। ये तीसरा था। इसका वचन अगर आप देखना चाहेंगे तो इसका वचन आपको मिल जाएगा एक्ट्स 9 में, जिसमें मैं पढ़ देती हूँ, आप सुनिए कि क्या हुआ था उस समय जो साउल थे उनके साथ में। 9 में साउल का हृदय परिवर्तन। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। ये पूरा दृष्टांत हम जानते हैं। और उससे दमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। मतलब नगर में जा। ठीक है। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब साउल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और न खाया और न पिया। फिर हन्ना नामक एक चेला था जिसे परमेश्वर ने साउल के पास भेजा आगे के काम को करने के लिए। बपतिस्मा उसने पाया और आंखों की दृष्टि वापस पाई। प्रेज द लॉर्ड। क्या समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। 3 कारण हो गए हैं और अब चौथा कारण है रिलीज। रिलीज का मतलब छुटकारा। प्रेज द लॉर्ड। छुटकारा। यीशु मसीह के चेले दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए क्या हुए? सफल हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए, सफल नहीं हुए। हम एक दृष्टांत में आगे देखेंगे क्यों सफल नहीं हुए। यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं। हाँ, ये जाति नहीं निकलती। तो जब हमें छुटकारे का काम करना है, जब हम मसीह के राज्य को, परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी में लाना है, तो हमें क्या करना होगा? उपवास और प्रार्थना। मैं आपको बताऊंगी आगे कि क्या होता है इससे। जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं, आपके अंदर क्या आता है? आप सेल्फ कंट्रोल में बढ़ते हैं। भोजन से के प्रति आपका खिंचाव ज्यादा नहीं रहता है। वो आप उसे एकदम भोजन को अपने, मैं भोजन नहीं करूंगा तो मेरा कुछ भी नहीं, मेरा क्या होगा, इस प्रकार से नहीं होगा। लेकिन जब हम उपवास करते हैं भोजन से, ये एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कहलाता है बाइबल के अनुसार। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। इंटरनेट से दूरी, ये भी फास्टिंग है। फेसबुक से दूरी या फिर जो भी बाकी सारी चीज़ें हैं
जो भी इंटरनेट हुआ, फेसबुक हुआ, सोशल मीडिया हुआ, यूट्यूब हुआ, या फिर घूमना फिरना, कोई पसंदीदा चीज़ें नहीं खाना, ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में नहीं आता है। पर ये फास्टिंग का एक तरीका है, पर ये स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वो है भोजन। ये ओरल रॉबर्ट यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है। ये ओरल रॉबर्ट जो हैं, जिनके बारे में हम लोग सुने हैं पास्टर बेनी हिन के द्वारा, ये प्रभु के बहुत बड़े दास है, तो ये वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में सिखाया जाता है कि व्हाट इज़ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ फास्टिंग। फास्टिंग का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन क्या है? भोजन। इंटरनेट से भी है, लेकिन वो स्ट्रिक्ट में नहीं कहलाता है, स्ट्रिक्ट है भोजन। क्योंकि जब आप भोजन नहीं करते हैं, बताइए, जब आप भोजन नहीं करते, मैं आपका अनुभव बता रही हूँ, जब मुझे प्रभु फास्टिंग में ले गया, जब प्रभु मुझे फास्टिंग में ले गया, मुझे अगुवाई किया कि मुझे फास्टिंग प्रेयर में जाना है, तब क्या हुआ कि भोजन के प्रति जो मेरा खिंचाव था वो कम होता चला गया। और मैंने क्या पाया? खुद में सेल्फ कंट्रोल, खुद में कंट्रोल। ज़्यादा बातें तो हो नहीं पाएगी क्योंकि ताकत तो है नहीं। कोशिश करके भी देख लीजिए तो आप ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे उस दौरान, क्योंकि आपके बॉडी में फूड नहीं है। तो आप व्यर्थ की बात करने के लिए वहाँ बैठे नहीं रहेंगे, लेकिन आप शांत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आप शांत हो जाएंगे। और मेरे साथ तो बहुत ही गजब होता था कि जिस दिन मैं उपवास प्रार्थना में जाए रहती हूँ, जिस दिन प्रभु मुझे अगुवाई करता था, उस दिन मैं देख रही हूँ कि मेरे पिताजी उसी दिन नॉनवेज का आइटम लेकर आते थे और मुझे ही पकाना पड़ता था। ये बड़ा ही प्रभु को मैं बोलती हूँ, प्रभु आज ही मैं रखी, और आज ही मैं देख रही हूँ कि पापा लेकर आ रहे हैं और मुझे ही बनाना, और मैं ही बना रही हूँ। और प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरा फोकस उन स्पिरिचुअल बातों की ओर रहता था कि पकाते समय स्मेल तो आता था, लेकिन कभी खाने का शुरुआत में दिक्कत हुआ, लेकिन फिर ऐसा समय आया कि उसमें प्रभु मुझे ग्रेस दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। कई बार आप लोग भी जब उपवास प्रार्थना में जाएंगे तो आपके सामने वो व्यक्ति ऐसी चीज़ों को लेके बैठेगा जो आपका पसंदीदा है, उसके स्मेल आपके पास आएंगे, लेकिन परमेश्वर अनुग्रह देता है। वैसी चीज़ों को परमेश्वर आने इसलिए देता है, वो देखता है कि कितना सेल्फ कंट्रोल मेरे अंदर उत्पन्न हुआ है, कितना हम सह पा रहे, कितना हम भोजन की ओर हमारा खिंचाव नहीं, तब उस समय परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान लगा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। तब हम सही रूप से उपवास कर पाते हैं। और आप उपवास प्रार्थना में हैं, सामने भाई या बहन कोई आया है, वो खा रहा है फेवरेट चीज़ आपका, और आपका सारा ध्यान उधर ही है, प्रभु की ओर नहीं है, तो वो फास्टिंग नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान तो उधर चला गया, भोजन की ओर चला गया। तो उसमें हमें और अधिक बढ़ना होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम ये देख रहे थे रेवलेशन, रिलीज, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए ये एक कारण होता है कि उपवास प्रार्थना की जानी चाहिए, जिसमें यीशु मसीह ने कहा कि मरकुस का 9 में मैं पढ़ दे रही हूँ, मरकुस का 9 में लिखा दिया हुआ है कि ये जो जाति है, मतलब कि बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती है। तो मतलब इसके लिए हमें क्या करना है? वो गूंगा बहरा था, डेफ था, वो this kind can come out by nothing but prayer and fasting। यीशु मसीह ने 29 में कहा, मरकुस का 9 में, कि इस प्रकार की जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं, हम कई चीज़ों में जय पा लेते हैं, हम अपनी कमजोरियों में जय पा लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इधर देखिए, जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी कमी घटियों पर कई चीज़ों में जय पा लेते हैं। और जब ये सेवकाई, छुटकारे की सेवकाई जब सामने आती है, तब उस समय जब यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, तब वो दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर चली जाती है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि हमने उपवास प्रार्थना करके अपने फ्लैश को, मतलब अपने सोल को मारा कूटा है, ताकि हम परमेश्वर की ओर मन लगाए, परमेश्वर के स्वभाव को पाए, और अपने जो कमी घटियाँ हैं, जो भी हमारी निर्बलताएं होती हैं, जैसे सेल्फिश बिहेवियर, जैसे पेटूपन का बिहेवियर, और क्रोध का बिहेवियर, घमंड का बिहेवियर, ये सब पर हम जय पाते हैं
उपवास प्रार्थना के द्वारा। और जब हम दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए जब यीशु के नाम को डिक्लेयर करते हैं, यीशु मसीह देखता है हमारे जीवन को कि हमने उपवास प्रार्थना रख के अपने फ्लैश को दुख पहुंचाया, अपने फ्लैश को मारा कूटा, सोल को, प्राण को, जहाँ लहू बनता है उस समय हम लोग भोजन नहीं किए और अपने सोल को मारा कूटा। और अब जब हम खड़े होके उस भाई या उस बहन के जीवन में छुटकारे के लिए, उसकी भलाई के लिए काम करने के लिए खड़े हैं, तो वो यीशु मसीह हमारे जीवन से काम करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है उपवास प्रार्थना। अगर आप इस सेवकाई को करना चाहते हैं, जो भी भाई जो भी बहन इस सेवकाई में अगर कदम बढ़ाना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को उपवास प्रार्थना में समय बिताइए। उपवास प्रार्थना में आप समय बिताइए, अपने आप को प्रभु को सीख करने के लिए समय बिताइए उस दौरान में, तब परमेश्वर आपको बड़ा से बड़ा मिनिस्ट्री देगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यीशु मसीह भी 40 दिन और 40 रात उपवास किया। कब किया? बिल्कुल अपनी सेवकाई को शुरू होने से पहले। पौलुस और बरनबास, हम इसके विषय में देखेंगे। पौलुस और बरनबास अलग किए गए थे अन्य जातियों के लिए। उससे पहले वो क्या कर रहे थे? बाकी प्रेरितों के साथ वे उपवास और प्रार्थना में थे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the और Lord. जब वो उपवास और प्रार्थना में थे तो परमेश्वर का आत्मा ने, होली स्पिरिट ने प्रेरितों को कहा कि बरनबास, मतलब साउल और बरनबास, पौलुस और बरनबास को मेरे लिए अलग कर दो सेवकाई के लिए। कब बताया? पवित्र आत्मा की आवाज वो लोग कब सुने? जब वो उपवास और प्रार्थना में लगे हुए थे। हम ये देखेंगे आगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है या नींद आ रही है? नींद आ रही है? नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद को किसी को नींद नहीं आ रही है। चलिए अपनी आंखों को खोलेंगे। 5वां है रिस्टोरेशन। 5वां क्या है? Restoration. क्या इसका हिंदी शब्द बताएंगे? इसका शब्दार्थ बताएं कृपया। रिस्टोरेशन का पुनर्स्थापना। बिल्कुल सही बात बोला आपने, पुनर्स्थापना। तो मैं आपको एक बाइबल का कैरेक्टर के विषय में बता रही हूँ। योएल नबी। योएल नबी के बारे में सब जानते हैं? जोएल। चलिए हम लोग देखते हैं जोएल नबी के बारे में। जोएल नबी का अध्याय 2। दूसरा का पहला, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ है? सियोन में नरसिंहा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूको। देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। वह अंधकार और तिमिर का दिन है, वह बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसी कभी न हुई और न उसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी में होगी। प्रेज द लॉर्ड। Praise the ये आगे तक पूरा दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा अध्याय ही है और जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, हम आगे देखेंगे 15 में देखेंगे। 15 में लिखा है, सियोन में नरसिंहा फूको, उपवास का दिन ठहरा, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पौओं को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे लिखा है 17 में, याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपनी निज भाग की नामधराई ना होने दे, ना जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ है। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर टिड्डियों, यहाँ पे जो इसका टॉपिक है, टिड्डियाँ प्रभु के दिन की चेतावनी के रूप में, यानी कि नाश करने के लिए। टिड्डियाँ मतलब लॉकस्ट, ठीक है। वो लॉकस्ट जो होते हैं वो क्यों होते हैं? वो सारे फसल खा लेते हैं जो भी उन्होंने उपजाया है।
तो परमेश्वर तो यहाँ पर क्या योएल नबी बोल रहा था कि नरसिम्हा को उपवास का दिन ठहराओ, सभा को पवित्र करो और सबको बुलाओ। प्रेज द लॉर्ड। ये होता है पब्लिकली उपवास, पूरी इजराइल उपवास कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे रिस्टोरेशन के लिए अपने आत्मिक जीवन, अपने फिजिकल जीवन, अपने फाइनेंशियल जीवन के रिस्टोरेशन के लिए क्या करना चाहिए? उपवास और प्रार्थना करना चाहिए। बाइबल हमें बतलाता है। प्रेज द लॉर्ड। पुनर्स्थापना के लिए हमें परमेश्वर के पास जाना है। पुनर्स्थापना करने के लिए परमेश्वर को पकड़ लेना है और नहीं छोड़ना है कि परमेश्वर हम पर दया करे, हम पर तरस खाए और रिस्टोर करे। जो खोया है उसको वापस परमेश्वर लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो रिस्टोरेशन एक कारण है फास्टिंग करने का। ये 5वां कारण है। क्या 5वां कारण है बाइबल के अनुसार? और छठा कारण क्या हो सकता है जिसके लिए सब मसीही इंतजार कर रहे हैं? वो सबसे आखिरी है रिवॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. रिवॉर्ड मतलब प्रतिफल। रिवॉर्ड पाने के लिए भी बहुत लोग उपवास प्रार्थना करते हैं। वे फोकस हो जाते हैं परमेश्वर की ओर। वे भोजन की ओर फोकस नहीं हो पाते हैं, लेकिन अपना हृदय टर्न करते हैं संसार से और परमेश्वर की ओर लगाते हैं। और वे निरंतर करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि एक दिन प्रभु जरूर प्रतिफल देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ऐसा लिखा है, गॉड प्रोमिसेस दैट ही विल रिवॉर्ड दोज हु डिलिजेंटली सीक हिम। परमेश्वर वादा देता है कि जो लोग उसको सच्चे हृदय से सीख करते हैं उसे वो प्रतिफल देता है। भजनकार भी यही कहता है, जो सच्चे मन से यहोवा को ढूंढते हैं वो उसको प्रतिफल देता है। यही आशा फास्टिंग रखने के लिए काफी है। क्या है? वर्थ इट है कि नहीं? वर्थ इट है कि नहीं कि परमेश्वर से रिवॉर्ड पाने के लिए ये वर्थ इट है। क्योंकि हिब्रू 11 में लिखता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और इंग्लिश में लिखा है, फॉर ही हु कम्स टू गॉड मस्ट बिलीव दैट ही इज एंड दैट ही इज अ रिवॉर्डर ऑफ दोज हु डिलिजेंटली सीक हिम। मतलब कि वो रिवॉर्ड देता है जो उसे पूरी सच्चाई और खराई से परमेश्वर को खोजते हैं। तो ये छठा कारण है उपवास रखने का। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्या सबको समझ में आया? 6 कारण है जिस वजह से हमें क्या करना चाहिए? उपवास रखना चाहिए। ये प्रभु के दासों ने हमें सिखलाया है। ठीक है। और अब नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ फास्टिंग मतलब सिद्धांत। फास्टिंग करने के सिद्धांत। ठीक है। कुछ है डिसिप्लिन होने चाहिए फास्टिंग के दौरान। फास्टिंग के डिसिप्लिन, फास्टिंग के अनुशासन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। फास्टिंग करने के सिद्धांत बोल सकते हैं, लेकिन अनुशासन क्या बोलेंगे हम लोग? अनुशासन। फास्टिंग इज डूइंग विदाउट फूड। क्या है? फास्टिंग इज डूइंग विदाउट फूड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेलीविजन। अपने आप को टीवी देखने से रोकना, इंटरनेट से रोकना और कुछ कारणों को अपने जीवन से रोकना, ये स्ट्रिक्ट फास्टिंग नहीं है। लेकिन जो भोजन होता है वो हमारे जीविका के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि नहीं? अगर आप भोजन नहीं करेंगे, एक सप्ताह, एक समय आएगा कि आप निर्बल होते चले जाएंगे। या पहला दिन से किसी का बल के ऊपर, हर एक मनुष्य का उनके बल के ऊपर निर्धारित रहता है कि वो कितना दिन उपवास रख सकते हैं। लेकिन भोजन जो है वो एक सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे जीविका के लिए। और यही हमारा फास्टिंग एक्सप्रेस करता है परमेश्वर के ऊपर निर्भरता। जब हम भोजन से अपने आप की दूरी बना लेते हैं तब हम निर्भर हो जाते हैं परमेश्वर पे। ठीक है। तो ये एक अनुशासन है।
और लोगों को, और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के वे के अनुसार, जैसा परमेश्वर चाह रहा है आपको वैसा फास्टिंग रखना है। मतलब कि परमेश्वर कैसा चाह रहा है। हमने ये सुना ना कि लोगों को दिखाने के लिए उपवास ना रखो, लोगों को दिखाने के लिए फास्टिंग नहीं रखना है, ताकि वो लोग रिकॉग्नाइज कर ले कि आप फास्टिंग में हैं। चेहरा उदास है, एकदम आप एकदम दुखी आवाज़ में बात कर रहे हैं, एकदम आप एकदम एकदम मतलब इस तरह से प्रतीत कर रहे हैं कि आज तो मैं फास्टिंग में हूँ। बिल्कुल नहीं, ताकि कोई दूसरा फील सॉरी करे या पिटीफुल हो जाए आपके लिए। ओह सॉरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जबकि उस दिन ऐसा आप दिखलाए कि किसी को पता ही न चले कि आप फास्टिंग में हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यही आपको ग्रेट बेनिफिट और ग्रेट रिवॉर्ड देगा परमेश्वर की ओर से। ये फास्टिंग इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सब कुछ जानते हैं इस विषय में, जो यीशु मसीह ने बतलाया कि किस प्रकार से फास्ट रखना है। इसका हम लोग देख सकते हैं मैथ्यू 6 में। आप घर जाके भी देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं मत्ती 6 में। और आप फास्टिंग के प्रकार जानते हैं, कितने प्रकार हैं? आइए हम देखते हैं। पहला है वाटर फास्ट, यानी कि नॉर्मल फास्ट, कि आप उपवास रख रहे हैं जिसमें केवल पानी पी रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जिसमें केवल पानी पी रहे हैं। एक्ट्स का 13 और इज़रा का 8 में आप देख सकते हैं। एक्ट्स का 13 और इज़रा का 8 में इस तरह का फास्टिंग किया जाता है, केवल पानी पी के, ठीक है। दूसरा है एब्सोल्यूट, मतलब इमरजेंसी, एकदम इमरजेंसी को बोलेंगे आपातकालीन फास्ट, जिसमें ना ही भोजन होता है ना ही लिक्विड होता है, कोई भी वाटर कंज्यूम नहीं किया जाता है, जो कि एस्थर ने किया था 3 दिन और 3 रात, और पौलुस ने जो 3 दिन और 3 रात किया था। एस्थर 4 में आप देख सकते हैं 15 से 16, और एक्ट्स का 9 में देख सकते हैं, 9 का 9 जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। तीसरा है एक्सटेंडेड फास्ट, मतलब कि लंबा उपवास। प्रेज द लॉर्ड। लंबा उपवास, जिसमें इसमें होता है कि 10 दिन से ज़्यादा आप रख सकते हैं। इट अलाउज वाटर और अदर प्रकार का लिक्विड, जूस हो सकता है, सूप हो सकता है, सिंपल सूप, ज़्यादा वेजिटेबल्स एकदम पूरा भर के नहीं कि पेट ही भर जाए आपका, सादा, एक जितना सादा हो सके उतना सादा, ठीक है। और जिस प्रकार से मतलब कि एक्सटेंडेड फास्ट जो यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात में किया था, और इसमें बतलाया गया है कि जब वो 40वां दिन ख़त्म किया तो वो क्या हुआ, ही वॉज हंग्री। वहाँ पे नहीं लिखा है नॉट थर्स्टी। सी मतलब कि मैथ्यू 4 का 2 में देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि वो हंग्री हुआ, मतलब कि वो उसे भूख लगी, प्यास नहीं। चौथा है सुपरनैचुरल फास्ट, ये प्रभु की ही ओर से किया जा सकता है, और प्रभु ही ये बल देता है करने के लिए, हम मनुष्य नहीं कर सकते हैं, जो कि मूसा और एलिया नबी ने किया था। प्रेज द लॉर्ड। मूसा और एलिया नबी में, जो कि व्यवस्था विवरण 9 का 9 में है, और निर्गमन 34 का 28 में है, और पहला राजा 19 का 8 में है। मैं फिर से बोलती हूँ, व्यवस्था विवरण 9 का 9, निर्गमन 34 28, पहला राजा 19 का 8। आपको ये सब जाके देखना है ताकि आप पूरी रीति से जान पाए, ठीक है। 5वां है पार्शियल मतलब कि हाफ, आधा, जो कि डैनियल फास्ट कहलाता है, दानियल का उपवास कहलाता है। इसमें कुछ लिमिटेड कुछ फूड को खाना रहता है। वो साग पात केवल खाता था, और ना ही दाखरस लेता था। वो साग पात खाता था, दाखरस नहीं लेता था, जिसमें मीट नहीं खाता था, केवल ड्रिंकिंग जूस है। तो दानियल और उसके जो 3 जो दोस्त थे वो वही खाते थे, जो कि दानियल अध्याय 1 का 12 और 15 में दिया हुआ है। राजा के जब वो बेबीलोन मतलब कि ले आया गया था बंधवा बना के, तब
उसे भोजन जो दिया जा रहा था वो चढ़ाया हुआ था, देवताओं को चढ़ाया हुआ भोजन था। तो दानियल ने कहा कि मुझे 7 पात केवल दे, मुझे और मेरे ये को। और वो अपने जीवन भर वही करता रहा, खाता रहा। ठीक है, ये है 5 प्रकार के फास्टिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट है, फास्टिंग में प्रार्थनाएं होनी चाहिए। और हर मसीहियों को फास्टिंग इसलिए करना है कि वे परमेश्वर के निकट आए। ठीक है, और प्रार्थनाएं करनी है। प्रार्थना में किस प्रकार की प्रार्थना? जो लॉर्ड्स प्रेयर है, जो प्रभु की प्रार्थना है मैथ्यू 6 का 9 से 13 में, या याबेस की प्रार्थना पहला क्रॉनिकल्स 4 का 9 से 10 में दिया हुआ है। या फिर अदर मेथड जो आपके हो सकते हैं, इसको आप वचन को इंक्लूड करके आप परमेश्वर के सम्मुख जाइए। जो उपवास के लिए प्रार्थनाएं होती है, जो परमेश्वर ने सिखलाया है, ये हमारे जीवन में डिसिप्लिन को लाता है, अनुग्रह को लाता है, और यीशु मसीह के लाइफ को हमारे जीवन में शो करना आरंभ करता है। जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह का जो लाइफ स्टाइल है, यीशु मसीह का जो जीवन है, वो हमारे जीवन से दिखलाई देने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या समझ में आ रहा है सबको? प्रेज द लॉर्ड। अब हम देखेंगे किस प्रकार का उपवास परमेश्वर पसंद नहीं करता और वो बिब्लिकल नहीं है। हमने देखा ना कि किस प्रकार का उपवास बाइबल हमें सिखलाता है, इस प्रकार से करना है। प्रेज द लॉर्ड। और अब हम देखेंगे कि कैसा उपवास परमेश्वर को नहीं पसंद है और वो कैसा चाहता है। आइए हम खोलेंगे यशाया नबी की पुस्तक अध्याय 58। गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंह का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। देखिए यहाँ पे वे लोग उपवास भी रखते थे, वे याजकों के साथ वो परमेश्वर का भवन भी जाते थे और वे परमेश्वर की इच्छा जानने के प्रति जानने के लिए तत्पर भी थे, वे सुनना भी चाहते थे। लेकिन यहाँ पे वे कहते हैं कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि ना ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। प्रेज द लॉर्ड। उपवास के दिन आपको खाना नहीं खाना है, आप निर्बल हो गए हैं, तो इससे अच्छा मैं अपनी बहन को काम करवाऊं, इससे अच्छा बहन से या फिर भाई से ला दो, ये कर दो, अच्छा मम्मी वो बोल रही है जाओ तो जाके देख दो, कर दो, ये कर दो। ये गलत है। प्रेज द लॉर्ड। अपने दासों से काम करवाते। उस समय में दास लोग होते थे तो वो काम नहीं करते थे, दास उनके काम करने लगते थे। प्रेज द लॉर्ड। और वो बैठे रहते थे क्योंकि निर्बल हो गए, उपवास करने के बाद उनका शरीर का बल घट गया है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, आगे हम देखते हैं। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। उपवास में भी वो लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, दुष्टता से वो एक दूसरे को मारा पीटी कर रहे हैं उपवास के दौरान। ठीक है, वो अपने स्वभाव को नहीं बदल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। प्रेज द लॉर्ड। जब आप फास्टिंग में हो और आपको शरीर में निर्बलता लग रही है और आप उस समय काम नहीं करके किसी और को भेज रहे हो, आप चिड़चिड़ा रहे हो, आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो क्योंकि भोजन नहीं जाता है, तो
जो गैस होती है, जो बोलते हैं ना, जो हमारी पेट में बहुत सारे एसिड्स होते हैं, वो भोजन को ढूंढते हैं, तो वो हमारे बहुत सारे गैस उत्पन्न करते हैं, वो सिर की ओर बढ़ जाता है, तब फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, ठीक है ना। तो उस दौरान में आप चिड़चिड़े हो सकते हो, आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, आप लड़ाई झगड़ा कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि प्रभु जब मुझे सिखलाया उपवास में ले जाने के लिए, उस समय लॉकडाउन चल रहा था और प्रभु ने मुझे सिखलाया कि मुझे उपवास में जाना है। वचन के द्वारा वचन परमेश्वर का आया और जब मैं देखी तो मुझे परमेश्वर ने सिखलाया कि मुझे उपवास रखना है। अब मैं जिस दिन उपवास रखी हूँ उस दिन हम लोग का ऐसा होता था कि हम लोग हर शाम में चापाकल चलाने के लिए जाते थे। मेरी जो माँ है उसने खेती की थी और बहुत सारा वेजिटेबल्स, बहुत सारे साग पात को लगाया था, तो मैं और मेरा भाई चापाकल चलाने के लिए जाते थे। बल नहीं रहता था लेकिन फिर भी परमेश्वर मुझको बल देता था, मैं उस चीज़ से पीछे नहीं हटती थी। मेरा भाई भी चलाता था, वो कड़ा रहता था, उसको भी दर्द करता था। वो 1 घंटा हम लोगों को लगातार चापाकल चलाना रहता था, 1-1.5 घंटा। तो आधा वो चलाता था और कुछ मैं चलाती थी। फिर बाद में वो जब देखता था कि मैं थक जा रही हूँ, फिर भी क्योंकि मैं निर्बल पात्र हूँ तो ऐसे वो सोचता था, तो वो ला मैं कर देता हूँ बोल के। लेकिन मैं उस काम को पीछे नहीं हटी, मैं करती थी, आनंद पूर्वक करती थी और परमेश्वर का ग्रेस मुझ पर आता था। मैं वही देखती थी कि मैं किचन का काम भी कर पा रही हूँ और खेत का काम भी कर पा रही हूँ। तो ये बल परमेश्वर कहाँ से दे रहा है? ये परमेश्वर ही दे रहा है। लेकिन हम उस समय अपना काम नहीं चुराना, मतलब होता है ना काम चुराना, काम चोर हो जाना, वो नहीं बनना है। परमेश्वर इस चीज़ का आदर करता है। ये उसे प्रसन्न है कि वो अपने सोल को यानी कि प्राण को वो दुख पहुंचा रहा है, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखेंगे 5वां में, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? दीन हो जाना। प्रेज द लॉर्ड। दीन हो जाना। अगर कोई सामने वाला झगड़ रहा है, अगर सामने वाला मुझे कुछ कह रहा है, तो कुछ नहीं बोलना, शांत रहना है। क्यों झगड़ा बढ़ाना? अपने आप को वहां पे छोटा कर देना। क्या कर देना? छोटा कर देना, दीन कर देना। परमेश्वर ये सब चीजों को मायने रखता है, तब जाके वो कंप्लीट उपवास कहलाता है। फिर प्रेज द लॉर्ड। उठा दीजिए। आगे लिखा है, क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? मतलब कि सिर को झाऊ के समान झुकाना, मतलब कि हेड को बाउ करना, ठीक है। और फिर नीचे टाट बिछाना, जो सैक क्लॉथ होता है ना, जो सैक क्लॉथ होता है, वो टाट को वो लोग बिछाते थे, राख को फैला देते थे और इसी को वो लोग क्या कहते थे? ये उपवास है। लेकिन अंदर का हृदय बदल ही नहीं रहे। आगे 6 में देखिए, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि यहाँ पे आप वचन सुना रहे हैं किसी को, उसके जीवन में जो अंधकार है उसको आप हटा रहे हैं और ज्योति को ला रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, यानी कि यहाँ पे जिनके पास खाने को नहीं है उनको देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। प्रेज द लॉर्ड। अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाने का कहने का तात्पर्य क्या है? अगर आपका कोई रिलेटिव्स को नीड है तो लोग उसके पास नहीं जाते हैं, क्योंकि पता है मैं जाऊंगा तो वो मुझसे मांगेगा ही, वो मुझसे हेल्प मांगेगा ही, इससे अच्छा मत जाओ। कई लोग ऐसे होते भी होंगे, तो वो अपने आप को क्या करते हैं? छिपाते हैं। उन्हें पता है कि उसे हमारी आवश्यकता है, फिर भी अपने आप को उसके सामने प्रकट नहीं करते, नहीं जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये जैसे भूखों को खाना देना, अनाथ और मारे मारे जो फिर रहे हैं उनको अपने घर ले आना, उनका केयर करना, और जो नंगा है उसको वस्त्र देना। ये फिजिकल एक्शंस हैं,
ठीक है, ये फिजिकल एक्शन है, इसको मत सोचिए स्पिरिचुअल की तरह में। अगर हम देख रहे हैं कि किसी भाई को, किसी बहन को वस्त्र की आवश्यकता है तो उसे वस्त्र देना है, अपनी कमी में से देना है। परमेश्वर कभी नहीं बोलता कि तुम्हारे पास ज्यादा आ जाएगा तब तुम दान करना। वो विधवा 20 दमड़ी में से दी, वो फिजिकल एक्ट था। मेरे पास है ही नहीं तो हम क्या दे उसको। अरे यार, तुम्हारे पास 2 जोड़ी है, 4 जोड़ी है, 5 जोड़ी है, उसमें से एक दे दो, कुछ घटी नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, तो जब अपना कमी में से भी जो लोग देते हैं परमेश्वर उनका बढ़ती करता है। अब ये नहीं कि मेरे पास एक ही और उस एक को दे देना। प्रेज द लॉर्ड। बुद्धि से करना है। आपके पास जरूर होगा, जब आपके पास हो तो आप उसे जरूर दीजिए। होली स्पिरिट आपको आवाज देगा, आपको हृदय को उभारेगा। प्रेज द लॉर्ड। तब तेरा प्रकाश, 8वां में लिखा है, तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। उसके बाद आशीष के बातों को दिया है कि इस प्रकार से तुम अगर उपवास रखते हो, इस प्रकार से मतलब कि अपने आप को दीन करना, अपने स्पिरिचुअल प्राइड को हटाना, सबसे पहली बात दीन करना, हम्बल होना, वहां पर परमेश्वर का प्रकाशन सुनने के लिए फ्लेक्सिबल होना और नम्र होना और इस प्रकार के कामों को करना, तब परमेश्वर आपका नाम धराई को हटाएगा, आपका प्रकाश को पाँव फटने के समान चमकाएगा। प्रेज द लॉर्ड। चंगा होगा और धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। एक इस प्रकार का भी फास्ट होता है कि लोग सुबह में नहीं करते हैं, दोपहर में नहीं करते हैं, डिनर में करते हैं, उसके बाद अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं। ये फास्टिंग नहीं है। मैं क्लियरली बता देती हूँ, बाइबल के अनुसार ये फास्टिंग नहीं है। ठीक है, फास्टिंग अपनी इच्छाओं को हटाना। आप जब फास्टिंग में रहते हैं, आपसे बहुत प्यारी प्यारी बातें निकलती हैं, आप एकदम नम्र रहते हो, लेकिन जैसे ही भोजन शरीर के अंदर चला जाता है उसके बाद ऐसा बल आ जाता है कि उसके बाद तो आप ही नहीं विश्वास करोगे कि आज के दिन मैंने फास्टिंग रखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें सीखना है कि परमेश्वर किस उपवास से प्रसन्न होता है और मेरा उत्तर कितनी शीघ्र आएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने अपने शत्रुओं के लिए फास्टिंग रखा है कभी? क्या रखना चाहिए? शत्रुओं के लिए फास्टिंग रखना चाहिए कि नहीं? आपके शत्रु जो आपको हर्ट करते हैं, जो आपको दुख देते हैं, जो आपको फाड़ खाने के लिए होते हैं, क्या उनके लिए फास्टिंग रखना चाहिए? जब वो बीमार हो, जब वो दुखी हो, जब उनके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए या फिर उनका प्राण उनसे छूटने वाला हो, क्या आप रखेंगे? रखना चाहिए। रखना चाहिए। बाइबल कहता है दाऊद के पीछे जब उसका जान लेने के लिए उसके शत्रु पड़े थे, दाऊद कहता है जब वो जब वो बीमार थे, जब वो मृत्युशैया पे थे, जो बीमार को क्या बोलते हैं, एक और शब्द है जो कि हम देखेंगे अभी, साम्स 35 का, भजन संहिता 35 का 13 में, तब दाऊद ने उनके लिए उपवास रखा। वो खुश नहीं हुआ, अरे वाह मेरा शत्रु बीमार हो गया, अब तो वो मर जाएगा, मैं बच जाऊंगा। आइए हम देखते हैं भजन संहिता 35 का 13। जब मैं ये पढ़ी तो मेरे हृदय को मुझे मसीह का यहाँ स्वभाव दिखलाई दिया। 35 का 13 में लिखता है, जब वे रोगी थे तब मैं टाट पहने रहा। मतलब वे रोगी थे, शत्रु, ठीक है, और उपवास कर करके दुख उठाता रहा। उपवास करने में दुख लगता है कि नहीं? दुख होता है ना, तकलीफ होती है कि नहीं? भूख से पेट दर्द करने लगेगा, बहुत आवाज करेगा पेट आपका, ठीक है, सिर दर्द करने लगेगा, ठीक है, गला सूखने लगेगा। तो क्या ये दर्द नहीं, दुख नहीं है ना? आगे क्या है? और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे संगी या भाई है।
मतलब अपने शत्रु के विषय में कह रहा है, या तो वो मेरा फ्रेंड है या मेरा ब्रदर है, ऐसे मैं भावना रखता था। जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो, वैसे ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। ठीक है। लेकिन आगे देखिएगा कि जब दाऊद लड़ाने लगा तब उसके शत्रु उस पर प्रबल होने लगे, मतलब उसके विरुद्ध में इकट्ठा हो गए। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं किया। ठीक है, उसने गुड फॉर इवल किया। क्या किया उसने? गुड फॉर इवल, यानी कि बुराई के बदले में उसने भलाई की। यूसुफ भी क्षमा किया। यूसुफ क्षमा किया कि नहीं अपने भाइयों को? यूसुफ क्या था? यूसुफ क्या था? प्रधानमंत्री। उसके पास अधिकार था कि जब उसका पिताजी का डेथ हो गया तब अपने भाइयों को वो सजा दे, लेकिन उसने उन्हें चूमा, जो कि हम उत्पत्ति में देख सकते हैं 45 में। मूसा ने अपनी बहन मरियम के लिए क्या किया? प्रार्थना की, क्षमा किया ना मरियम को। उसे कोढ़ हो गया था, परमेश्वर ने उसे कोढ़ दिया था, लेकिन मूसा ने उसे क्षमा किया और वो घुटने टेक कर प्रार्थना किया कि हील हर लॉर्ड, ही क्राइड आउट, जो कि गिनती में 12 अध्याय का 13वां पद में दिया हुआ है। यीशु मसीह ने क्षमा किया और क्या किया? क्या कहा? पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, जो कि आपका है, जो कि आप देख सकते हैं मती में देख सकते हैं, लुका में देख सकते हैं। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। और स्तिफनुस जब उसे पत्थरवाह किया जा रहा था तो लास्ट वर्ड क्या था? कि ये पाप इन पर ना लगने देना। प्रेरितों के काम 7 में का 60 पद। सबने क्षमा किया, सबने अपने अपराधियों को क्या किया? क्षमा किया, बुराई के बदले में भलाई दी। तो ये क्या करता है? उपवास के दौरान में नम्रता को लाता है। जब आप क्षमा करते हैं ना अपने शत्रु के लिए, आप टाट ओढ़ते हैं या उसके लिए प्रार्थना करते हैं उपवास में, तब ये आपके जीवन में पवित्र आत्मा का फल नम्रता को लाता है और परमेश्वर ऐसे उपवास से प्रसन्न होता है। और उसका फल क्या बोलता है दाऊद? मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया, यानी कि शीघ्र लौट आया। टू फास्ट, वेरी फास्ट। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें भी इस प्रकार के उपवास में बढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। चलिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उनके वचन के लिए, कि जो कुछ उन्होंने सिखलाया अपने वचन के द्वारा, हमें किस प्रकार से उपवास रखनी है, हमें किन सिद्धांतों को, अनुशासन को फॉलो करना है, ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर को अपने जीवन में काम करता हुआ देखने को पाए। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी आबा पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं, क्योंकि तू हमारा अब्बा है, हमारा पिता है। तू हमें अपने मार्ग पे ले चलता है, हम धन्यवाद देते हैं। और तूने अपना वचन दिया कि हम उससे पढ़े, उससे प्रतीति रखे और अपने जीवन को उसके अनुसार करें, ताकि हम तेरे ओर से आशीष को पाने को पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, हम महिमा देते हैं। तू ही है जो हमारे मार्ग को सीधा करता है, हमें गाइड करता है, हमें आगे ले जाता है। तू कहता है मैं तुझे पूंछ नहीं बल्कि सिर ठहराऊंगा। तू हमें सिर बनाना चाहता है और बिल्कुल पिता तूने हमारे सामने आशीष की बातों को रखा है। हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका जो ये आज वचन आया, जो आपने हमें सिखलाया उपवास और प्रार्थना के विषय में, उसे किस प्रकार से करना चाहिए, उसे किन कारणों के वजह से करना चाहिए, व्यर्थ के कारण नहीं होना चाहिए, क्या अनुशासन होना चाहिए, किन सिद्धांतों को फॉलो करना है, आपका वचन क्या कहता है, उन सब को बताने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज
हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं पिता कि हम आपके वचन को सुने, और आज जो आपने उपवास प्रार्थना के विषय में जो बातें बतलाई है हम अपने जीवन में उसे अप्लाई करने पाए, अपने जीवन में उसका प्रभाव देखने पाए। ऐसा अनुग्रह हमें दे। हमें से जितने भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है और जो वीडियो के द्वारा देख रहे हैं, हर एक के जीवन में जो भी बंधन है वो उपवास प्रार्थना के द्वारा टूट जाने को पाए परमेश्वर। हर एक ये कदम बढ़ाने पाए, हर एक ये कदम बढ़ाने पाए कि वे उपवास करे, वो प्रार्थना में जाए और परमेश्वर आपके महान कार्य को अपने जीवन में देखने को पाए। जिनका हृदय टूटा हुआ है, जिन्हें डायरेक्शन में बिल्कुल कंफ्यूजन हो रहा है, आप बिल्कुल उन्हें बल दीजिए। इस वीडियो को देखने के द्वारा वे अब उपवास में बैठे, वो प्रार्थना में बैठे और उनका जवाब शीघ्र उनके पास आने पाए। जो बंधन में है वे उपवास में बैठे, वो प्रार्थना में बैठे और उनका जवाब उनके जीवन में छुटकारे को लेकर आने को पाए। हाँ परमेश्वर, हर एक को बल दीजिए, हर एक को सामर्थ्य दीजिए। हमारा शरीर बिल्कुल तैयार हो जाए, हमारा मन तैयार हो जाए, हमारी आत्मा तैयार हो जाए और ये बड़े डिसीजन को लेने के लिए बिल्कुल ये जिम्मेदारी तो युवाओं को देता है जो बड़े हो चुके हैं। बिल्कुल हर एक पर ऐसा अनुग्रह कर कि वे उपवास प्रार्थना में बैठे और आपको बिल्कुल खोजे, बिल्कुल खराई से आपकी ओर मन लगाने पाए, आपको डिलिजेंटली सीख करने को पाए और उसका रिवॉर्ड हर एक पाने को पाए। हाँ बिल्कुल प्रार्थना करते हैं हम पिता आपसे, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, बिल्कुल हर एक पर तेरा ग्रेस और अधिक बढ़ता चला जाए, सामर्थ्य बढ़ता चला जाए। जो अभी उपवास में नहीं गए हैं, कभी जिन्होंने उपवास नहीं किया है, कभी जिन्होंने प्रार्थना नहीं की है, आपका सामर्थ्य उन पर आने पाए और वे उपवास प्रार्थना में बैठने को पाए। खराई से वे उपवास प्रार्थना में बैठे, खराई से वो तुझको सीख करे, खराई से वो तुझको ढूंढे और बिल्कुल उसका फल वो अपने जीवन में देखने को पाए। क्योंकि यहोवा जो तुझे खराई से ढूंढते हैं तो उन्हें प्रतिफल देता है। बिल्कुल बाइबल बतलाती है, बिल्कुल हर एक तुझको खोजने वाला होने को पाए, हर एक अपने संबंध को सुधारे। जिनके जीवन में पाप है, जो पाप में लिप्त हो गए हैं और जो छुटकारा चाहते हैं पाप से, प्रभु आप उनके जीवन में अनुग्रह करिए। प्रभु आप उन्हें बिल्कुल गाइड करिए कि वो उपवास प्रार्थना में बैठने पाए, कि वो पाप उनके जीवन से हट जाए और वो डिलीवर होने को पाए कंप्लीटली। परमेश्वर बिल्कुल मैं प्रार्थना करती हूँ, जो पाप से, जो एडिक्शन से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, जो शराब के एडिक्शन से, जो बिल्कुल हर प्रकार की नशे के एडिक्शन से और सिगरेट के एडिक्शन से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, प्रभु आप उन पर अनुग्रह करिए, उन्हें हियाव दीजिए। जो छुटकारा पाना चाहते हैं इन सब से, वो उपवास प्रार्थना करें और बिल्कुल उपवास प्रार्थना के द्वारा वो छुटकारा उनके जीवन में आने को पाए। प्रभु बिल्कुल हम प्रार्थना करते हैं और बिल्कुल पिता हम आपके गाइडेंस को मांग लेते हैं हर एक के जीवन के लिए, जो अपने जीवन में बड़े डायरेक्शन को मांग रहे हैं, जो अभी पुकार रहे हैं कि मुझे क्या करना है। बिल्कुल परमेश्वर तू उन पर अनुग्रह कर और बिल्कुल दया कर कि वे तुझे खोजने में लग जाए और आपका आंसर उनके जीवन में आने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, उन दरवाजों को मैं खोलती हूँ प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से, जो कि उनके उत्तर को नहीं लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल सारे दरवाजे, बंद दरवाजे को यीशु मसीह के नाम से मैं खोलती हूँ कि परमेश्वर का जवाब, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का छुटकारा बिल्कुल उनके जीवन में आने पाए, पूरी तरह से आने पाए और वे गवाह ठहरने को पाए और वे गवाही देने पाए कि परमेश्वर ने उनके जीवन में, यहोवा पिता ने उनके जीवन में क्या किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सभा के लिए, आपके वचन के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं। महिमा आदर प्रशंसा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम आपको चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और स्वर के राज में ग्रहण करिए। हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।